योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। ओम शांति। सुनते हैं 6 फरवरी 2022 की बाबा की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 6 जनवरी 90 की वाणी चल रही है। आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को होली हंस की परिभाषा बताई। होली हंस अर्थात क्या? हाँ, वैसे होली का अर्थ भी होता है होली हंस, पवित्र हंस। हाँ, प्योरिटी का प्रतीक है। अब पवित्र हंस के लिए बाबा ने निशानियाँ 4 बातों में बताई। इसकी परिभाषा है, पहला तन की पवित्रता, फिर मन की पवित्रता, फिर दिल की और फिर संबंध की पवित्रता। जैसे ये 4 बातों का बाबा ने विस्तार रूप में कहा कि देखो, जो हमारा तन की स्वच्छता अर्थात तन को सदैव मंदिर बना के रखो। मंदिर में मूर्ति होती है ना, कितना स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा। तो जितना ब्राह्मण जीवन में हमारी पवित्रता होगी, उतना ही मंदिर भी स्वच्छ रहेगा, मंदिर के लायक। दूसरी बात जो बाबा ने कही, मन की स्वच्छता अर्थात पवित्रता कितना परसेंटेज रहा। जैसे मन में कोई बुरे ख्यालात तो नहीं आए, हाँ, बाप दादा के डायरेक्शन पर चले, या फिर कोई और बातें याद आई। मन को सदैव विश्व की सेवा में लगाना। हाँ, जब विश्व की सेवा करते हैं वो सबके प्रिय भी बन जाते हैं। वो मन मना भव का मंत्र से ही हम मन को वश कर सकते हैं। और मन मना भव का मंत्र याद नहीं तो फिर मन कहीं ना कहीं भटकता रहेगा, सो मन नहीं बनेगा। तीसरी बात जो बाबा ने कही, दिल की स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई से। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो जितना बाबा से सच्चाई सफाई से रहेंगे तो हम स्व उन्नति भी कर सकेंगे और पुरुषार्थ भी हमारा तीव्र होगा। हाँ, और बाबा ने कहावत भी बताई सिंधी में, सच तो मीठो नच। हाँ, जो सच्चा होगा वो खुशी में नाचेगा। उसे किसी भी बात का डर फिक्रात नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा उसे ड्यूटी मिली है। जैसे बाबा ने हमें बताया कि 8 घंटा योग करना, 8 घंटा और काम, 8-8 घंटे का बाबा ने विस्तार बताए हैं। फिर जो चौथी बात है, संबंध में स्वच्छता। इसका रूप विशेष यही है कि संतुष्ट रहना। संतुष्टता ही स्वच्छता की निशानी है। संबंधों में चाहे किसी का व्यवहार कैसा भी हो, हर परिस्थिति में अपने को संतुष्ट रखना, लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो। क्योंकि लौकिक और अलौकिक परिवार में अगर हम सबसे संतुष्ट नहीं रहे तो कहीं ना कहीं संबंध में स्वच्छता नहीं होगी। सच्चाई और सफाई से ये इसकी परिभाषा है। जैसे देखो, बाबा ने प्रमाण के रूप में बताए, हंसों की निशानी। हंस तो हो ही, अब होली हंस बनो। इसके लिए स्वयं को चेक और चेंज करना।
साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि देखो, हाँ, जैसे टीचर्स हैं तो समर्पित होने के साथ उन्हें भाग्य भी प्राप्त होता है। उन्हें भाग्य भी मिला है कि स्वयं बाप के समान, अर्थात बाबा की गद्दी पर, तो वो निभाना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस बन गए, समर्पित हो गए, तो यहाँ मन से, दिल से वो सेवा करे। फिर बाबा के सम्मुख महाराष्ट्र की ग्रुप आई थी, तो बाबा ने सबसे पहला वाक्य उन्हें कहा, सदा खुशहाल रहते हैं या कभी कभी खुद को भरपूर समझेंगे या कभी लगता है। जो खुशहाल रहता है, भरपूर रहता है, संपन्न रहता है, वो स्वयं भी प्रिय रहता है, औरों के लिए भी प्रिय लगता है। कोई खाली खाली रहता है तो हमें ऐसा लगता है ये तो खुद ही अशांत आत्मा है, असंतुष्ट है, तो इनके पास क्या लेना। बाबा ने ये भी बात कही कि सदा जीवन में दिव्य गुणों का फुलवाड़ी बनाकर रहना, गुलदस्ता एक तैयार करना। गुलदस्ता का भाव अर्थ यही है कि महाराष्ट्र वालों को बाबा ने कहा एकजुट, एक संगठन, एक यूनिटी बनाकर रहना, क्योंकि जहाँ संगठन होता है वहाँ मजबूती आ जाती है। और जब ये संगठन होगा तो सदैव के लिए एवर हैप्पी, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी रहेंगे, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाबा कहे कि देखो, कोई के प्रति भी रहम दिल की भावना रखना, कभी भी कृपा या आशीर्वाद नहीं मांगना, न किसी के संस्कारों के परवश होकर किसी से घृणा भी नहीं करना, रहम की भावना, जैसे बाबा कहते हैं ना, अपकारियों पर भी उपकार करना। तो ये थे महावाक्य के विस्तार। अब सुनते हैं आज का मीठा वरदान। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्वबंधन मुक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक अर्थात अनेक व्यर्थ संकल्प, विकल्प और विकर्म से सदा मुक्त रहना, यही मुक्ति और जीवन मुक्ति अवस्था है। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को भी परिवर्तन कर दे। अच्छा, ओम शांति।